सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको हथियार उठा लेने चाहिए, बुलडोजर उठा लेना चाहिए, सबके पास अपनी पूरा रक्षा देखो करना मजा चाहिए। आएगा। भारत तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत की खूबसूरती ही इसकी अनेकता में एकता में छिपी हुई है। सनातन तो कहता ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यही कहता है ना। तो फिर ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेकुलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? मुझे अपने धर्म पे पूरा विश्वास है। मेरे लास्ट धर्म में देखो मजा आएगा। सुनिए ना, हिंदू, मैंने क्या कहा, हिंदू धर्म अब आ जा रही है। जी आ रही है। मैं कह रही हूँ कि किसी को नहीं होगा कोई नुकसान। पर एक बात बताइए ना, जो जैसा है, अगर मुझे मेरे धर्म पे भरोसा है तो ना तो मुझे कन्वर्जन कराने की जरूरत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है देवकीनंदन ठाकुर जी। मैं कह रही हूँ अगर मुझे अपने धर्म पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की शक्तियों पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की क्वालिटीज पे भरोसा है, तो दुनिया उसके आगे नतमस्तक होगी। आज योगा को दुनिया ने माना। दुनिया के लोग जो है हिंदू धर्म की तरफ खींचे चले आते हैं। कोई जाके अमेरिका, 7 समुंदर पार लोग नहीं जा रहे, लोग आ रहे हैं हमारे अध्यात्म की शरण में। तो फिर ऐसे में क्या जरूरत है कोई राष्ट्र घोषित करने की? जो हमारे भारत की खूबसूरती, अनेकता में एकता की, उसे कायम क्यों नहीं रख सकते हम सेकुलर राष्ट्र के तौर पे? क्यों हम हिंदुओं को सीमाएं में बांधे? मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है। दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, अपने आप लोग इसकी तरफ वो तो हम कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना। मुझे तो एक घोषणा की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे। हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे रहे हैं हिंदू। हाँ, तो फिर क्या जरूरत है उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ कि अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेके सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो लोगों को तय करने दीजिए ना कि इसमें इतनी अच्छी खूबियां। उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांध कर क्यों कैद कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहाँ हिंदू नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? क्या सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान हो रहा है? किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? आपको क्या फर्क लगता है? आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। सुनिए, 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धीरे धीरे सनातनियों के ऊपर जातीय या कैसे कैसे प्रहार किए जा रहे हैं। धीरे धीरे एक कुर्सी के लिए हम लोग किसी भी कुर्सी चाहिए, हम सबको देश खंड नहीं चाहिए। अगर हम देश के लिए नहीं रहेंगे, अब हमारी परंपराएं कहां चलेगी? बताइए, संस्कृति। इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या अनुभव, जरा कृपा करके मुझे अपने नेशनल चैनल पे बताइए। आज हम क्या उसी संस्कार के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? देवकीनंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है ना? बिल्कुल बदल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। परंपराओं का पालन हो भी रहा है, कुछ छूट भी रही है, उनको रिवाइव करने की कोशिश भी हो रही है। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? मैं कथावाचक हूँ, मेरे पास में इतने लोग आते हैं और उनके दुख दर्द, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक सीमित दायरे में, मैं असीमित दायरे में जाता हूँ और वहाँ जब दर्द सुनता हूँ ना तो हृदय कांप जाता है मेरा। सनातनी होगा क्योंकि वो मेरे संस्कार में। इसलिए है क्योंकि माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। गलत तरीके से आप मेरी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति के ही हमारे आचार्य भगवान श्री राम जो अपने माँ सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे, वो है संस्कार। और ऐसा संस्कार निर्माण करेगा हिंदू राष्ट्र का, सनातन राष्ट्र का। और वो सनातन राष्ट्र किसी पे कुठाराघात नहीं करेगा। सनातनियों ने किसी पर आक्रमण नहीं किया है। सनातन किसी को मारना नहीं चाहता। सनातन सबको प्यार देना चाहता है। सनातन सबको अपने साथ में रखना चाहता है। मैं एक जगह पर था, पत्रकार बंधु ने कहा जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आप हमें कृपा करके बताइए उसमें हमारे मुसलमान भाइयों की क्या
क्या रहेगा मुसलमान भाइयों का, क्या रहेगा? मैंने उससे कहा था कि यही रहेगा जैसे राम जी के राज्य में लक्ष्मण का था, जैसे शत्रुघ्न का था, वैसे भरत का था। ये है सनातन, ये है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे ये पूछना, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है? हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे डिक्लेरेशन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बना लो? मैंने कहा ना, हिंदू धर्म इतना कमजोर है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने